रिलीजन शब्द की व्याख्या अलग है, मजहब शब्द की व्याख्या अलग है और धर्म शब्द की व्याख्या बिल्कुल अलग है। बहुत बड़ी भूल तब हुई जब धर्म शब्द को ट्रांसलेट किया गया। ट्रेन का किसी को नहीं पता हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, पर है, संस्कृत में भी उसका एक ट्रांसलेशन है, पर वो अलग सा हो जाएगा। लोह पथगामिनी को ट्रेन कहते हैं, ट्रेन को हिंदी में भी ट्रेन ही कहा जाता है। मैं आपके चैनल से पूरे विश्व भर को एक बात बताऊं, 5 चीजें सनातन धर्म बनाती है। भगवान भी 3 प्रकार से डिफाइन है, एक है ब्रह्म, एक है परमात्मा और एक है भगवान। ब्रह्म मतलब जो निर्गुण निराकार है, दूसरा परमात्मा जो कि निराकार है पर सगुण है, और भगवान कौन है? जो सगुण है और साकार है। नमस्कार, मैं हूं महानाम धवाले। आज मैं आपके साथ आया हूं एक ऐसे खास व्यक्ति को लेकर। ये इंटरव्यू जो होने वाला है ये बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हमारे बीच जो आज व्यक्ति है यह है मन माधव गौरेश्वर वैष्णवाचार्य जी, श्री पुंडरीक गोस्वामी महाराज। नमस्कार जी। महाराज जी, आपका धर्मा लाइफ पे बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। पुंडरीक जी, आजकल हम देख पा रहे हैं, हम सारे जो है भौतिक जीवन में बहुत सारे व्यस्त लोग हैं, बहुत सारी पीड़ा जो है समस्याओं से गुजर रहे हैं, और इस बीच जो है हम आपकी कथा देखते हैं, आपकी वाणी से बहुत सारे लोग जो है सुनते हैं आपकी वाणी को, और अपने जीवन को जो है किस तरीके से प्रसन्न किया जाए या फिर अच्छी तरीके से अपनी जीवन को कैसे लीड किया जाए, ये हम देखने की कोशिश करते हैं, आपसे सीखते हैं। सबसे पहला मेरा एक ही प्रश्न रहेगा कि भौतिक जीवन में हम सब जी रहे हैं, इस बीच बहुत सारी जो है हम कष्ट उठाते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। इस बीच हमें कैसे संतुलन बनाना चाहिए कि एक वर्क लाइफ बैलेंस जो हम कह सकते हैं इंग्लिश में अगर हम कहा जाए, उसे कैसे हम मेंटेन करें, कैसे संतुलित करें? सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ ये सदा से 2 होती हैं, पर 2 होते हुए भी जब इन दोनों के प्रति आप एक अच्छा फाइन गैप बना के इसको मिक्स नहीं करते, ये दोनों एक दूसरे से मिक्स ज़रूर हैं, पर डेफिनेटली इन दोनों में बिल्कुल एक उचित अंतर होना बहुत अच्छा है कि आपकी जो निजी जीवन है वो आपके व्यापारिक या प्रोफेशनल लाइफ को प्रभावित करता है और आपकी प्रोफेशनल लाइफ आपके निजी जीवन को, पर आप दोनों को तभी अच्छे से जी सकते हो या उसी को बैलेंस कर सकते हो कि जहाँ वर्क की आवश्यकता हो वहाँ हम पर्सनल जीवन को इन्वॉल्व ना करें, और जहाँ पर्सनल जीवन की आवश्यकता हो वहाँ अपने प्रोफेशनल लाइफ को इन्वॉल्व ना करें। इतनी प्रतिभा अगर हमारे भीतर आ जाए तो आप जो भी कर रहे हैं वो बहुत श्रेष्ठता से कर सकते हैं, और ये प्रतिभा आना कोई बहुत कठिन बात नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। महाराज जी, सनातन धर्म को लेकर आजकल बहुत विवाद है, ठीक है। हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें बहुत सारे जो है अलग अलग संप्रदाय है बेसिकली। तो मैं जानना चाहता हूँ, जो सनातन धर्म के ऊपर ही हमेशा से है वार होता रहता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई सनातन धर्म पर आज तक वार कर नहीं सका। इतने वर्षों के बाद भी आज ये जीवित है, और आप देखिए धर्मा चैनल चला रहे हैं तो ये तो सतत विकसित हो रहा है। 1-2 बात मैं सामने रखूं, वार हो रहा है या आज उसका स्वरूप है, ये तो एक विलग राजनैतिक पक्ष है। मैं तो धर्म गुरु हूँ तो आपसे धर्म की बात कर सकता हूँ। तो पहली बात ये हुई कि मैं अपने शब्द को सही करूँगा, मैं धर्म गुरु हूँ ये मैं अपने मुँह से कहूँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं एक धर्म का अभ्यासी हूँ ये कहना उचित है। एक बहुत बड़ी भूल हुई विश्व भर में, जब योग शब्द गया तो उस योग शब्द का कोई ट्रांसलेशन नहीं हुआ, और पूरी दुनिया ने उस योग को भी योग शब्द से ही पहचाना। इतना जरूर हो गया कि योग को योगा कहा जाने लगा, थोड़ा सा एक पुरलिंग उसमें एक प्लूरल जुड़ गया, बट योग को योग की तरह पूरी दुनिया ने पहचाना, उस शब्द का कोई ट्रांसलेशन नहीं खोजा गया। ऐसे बहुत सारे अंग्रेजी शब्द भी हैं जो कि हिंदी में भी यथावत स्वीकार हो गए, उनका ट्रांसलेशन खोजा भी नहीं गया, और अगर था भी तो भी स्वीकार नहीं किया गया। जैसे आश्चर्य कीजिएगा, ट्रेन का किसी को नहीं पता हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, पर है, संस्कृत में भी उसका एक ट्रांसलेशन है, पर वो अलग सा हो जाएगा। लोह पथगामिनी को ट्रेन कहते हैं अच्छा। पर कोई आज तक जानता भी नहीं होगा, हंसेगा, और लोह पथगामिनी, पर ट्रेन को हिंदी में भी ट्रेन ही कहा जाता है। ऐसे ही बहुत बड़ी भूल तब हुई जब धर्म शब्द को ट्रांसलेट किया गया। मेरा ऐसा मानना है कि आधी दुनिया की समस्या खत्म हो जाएगी और सनातन धर्म के वार वाली बात समाप्त हो जाएगी कि सबसे पहले विश्व धर्म को धर्म की तरह स्वीकार करे। रिलीजन शब्द की व्याख्या अलग है,
मजहब शब्द की व्याख्या अलग है और धर्म शब्द की व्याख्या बिल्कुल अलग है। योग बिल्कुल स्वतंत्र क्रिया है, ऐसे धर्म भी एक स्वतंत्र अभ्यास है। तो अगर हम सनातन धर्म के स्वरूप को मूलभूत रूप से समझेंगे, एक जैसे छोटा एग्जाम्पल आपसे कहूँ, हमारे यहाँ शादी है तो गुजराती शादी अलग होती है, पंजाबी शादी अलग होती है, हरियाणवी शादी अलग होती है, आसामी। अभी थोड़े दिन पहले एक बॉलीवुड स्टार की शादी हुई, कितनी न्यूज़ रिपोर्टर्स ने उसको हाइक किया, वो भी एक हिंदू शादी थी, पर कई लोगों ने शायद ऐसा पहनावा भी इससे पहले नहीं देखा होगा। तो है तो वो भी शादी। अब गजब की बात ये है कि हमारा धर्म इतनी डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। तो अब ऐसी कौन सी मूल बातें हैं जो धर्म को परिभाषित करती है? मैं आपके चैनल से पूरे विश्व भर को एक बात बताऊं, 5 चीजें सनातन धर्म बनाती हैं, बिल्कुल क्लियर कट मामला है। सबसे पहली चीज कि सनातन धर्म आत्मा पर विश्वास करता है, कि ये केवल शरीर नहीं है, कुछ और भी चीज है। बहुत सारी ऐसे धर्म हैं जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर सनातन धर्म मूल में वो है जो आत्मा के अस्तित्व को मानता है कि एक कुछ है, ऊर्जा, परमात्मा का अंश आत्मा है जिससे संपूर्ण चेतना चलती है, कॉन्शियसनेस। दूसरा एक महत्वपूर्ण शब्द है कि हम कर्म के ऊपर विश्वास करते हैं, कि आज हमने जो किया किसी न किसी समय हमें उसको भुगतना भी पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे दर्शन हैं जो इन 2 चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। तीसरे नंबर की बात, बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, व्याख्या में चलेगी तो 10 घंटे में भी बात पूरी नहीं होगी। तीसरे नंबर की महत्वपूर्ण चीज़ है कि सनातन धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास करता है, कि एक ही जन्म नहीं है, 10, 20, 25 क्या, हमारे यहाँ 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं। 84 लाख प्रकार की योनियों में व्यक्ति अपने कर्म और प्रारब्ध के अनुसार जन्म लेगा और उन जन्मों को लेकर किए गए कर्मों को उसे भुगतना भी पड़ेगा। तो 3 चीज़ें, आत्मा, कर्म, प्रारब्ध। तीसरी नंबर की बात आई हमारा पुनर्जन्म। चौथे नंबर की बात आई कि हम विश्वास करते हैं और वो विश्वास है हमारा एक प्रकार से मोक्ष में, कि एक ऐसी क्रिया भी है कि हम लिबरेट हो सके, मुक्ति प्राप्त कर सके। शंकराचार्य जी ने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो 84 लाख योनि में जन्म और प्रारब्ध का चक्र है, इससे मुक्त होने का साधन है कि हम मुक्ति पालें। अब उसकी बहुत प्रकार की परिभाषाएं, पर एक प्रकार से मुख्य मुक्ति भी 5 प्रकार की होती है। सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूपेकत्वमप्युतः, इस प्रकार शास्त्रों ने व्याख्या किया। 5 कौन सी हैं ये जानना हो तो फिर तो मुझे ब्लैक बोर्ड लगा के क्लासरूम में बैठना पड़ेगा। कर्म भी 4 प्रकार का होता है, आत्मा एक ही प्रकार की होती है, पुनर्जन्म 84 लाख प्रकार की होती है, मुक्ति 5 प्रकार की होती है। अब अंतिम बात, 5वां बिंदु आया, और वो है जिसको हम कहते हैं भगवान। वो भगवान भी 3 प्रकार से डिफाइन है, एक है ब्रह्म, एक है परमात्मा और एक है भगवान। ब्रह्म मतलब जो निर्गुण निराकार है, दूसरा परमात्मा जो कि निराकार है पर सगुण है, और भगवान कौन है, जो सगुण है और साकार है। तो ये 5 चीजें सनातन धर्म का आधार है। ये आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक मिलेंगी। अब इन 5 चीजों का अभ्यास पूरी व्यवस्था में अलग अलग तरीके से घटित होता है। भाषा, पहनावा, उसके बाद में संस्कृति, संस्कृति में आ गया खान पान, ये सब, अंतिम चीज उपासना, और 5वीं चीज दर्शन। ये 5 चीजें बनकर के धर्म बनता है। अगर आप टोपी को गोल पहनते हैं तो आप एक किसी धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। आप अगर उर्दू, फारसी, अरबी बोलते हैं तो किसी धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं इटालियन और इंग्लिश बोलते हैं तो किसी धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने आपसे कहा भाषा, पहनावा, संस्कृति, उपासना, कि कोई ऐसे पूजा करता है, कोई कहता है कि अल्लाह किसी एक स्थान पर ही है, कोई कहता है कि भगवान कोई होते ही नहीं है। ये एक तीसरी चीज, ये रिलीजन का की एबीसीडी है, ये एकेडमिक्स है। ये समझ आ गई तो विवाद नहीं होगा, ये समझ नहीं आई तो हम केवल ऊपरी बातों पर रोज डंडा उठाएंगे और रोज लड़ेंगे, पर उसका आधार कोई नहीं समझ सकता, दूर दूर तक कोई नहीं समझ सकता। ये 5 चीजें किसी धर्म का निर्माण करती है। मैं दोहरा दे रहा हूं, पहले नंबर की बात आपकी भाषा, आपकी संस्कृति, आपका पहनावा, आपकी उपासना और आपका दर्शन, फिलॉसफी। उसमें जो 5वां है फिलॉसफी,
वो फिलॉसफी सनातन धर्म में ये 5 प्रकार की है जो मैंने भी आपको सुनाई कि कर्म, प्रारब्ध, आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष और ईश्वर। ये 5 चीजों की परिभाषा सनातन धर्म के स्ट्रक्चर को तैयार करती है। अब ब्रह्म एक ही प्रकार का है, भगवान अनंत रूपों में प्रकट होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, गीता में कृष्ण ने कहा कि जब भी धर्म को संस्थापन करना हो तो मैं खुद आता हूँ, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, नृसिंह के रूप में, अलग अलग रूपों में। और अंततो गत्वा यही धर्म में फिर पार्षद प्रकट होते हैं जो संप्रदायों की स्थापना करते हुए इस दर्शन को पुनरपि स्थापित करते चलते हैं। ये पूरे सनातन धर्म का स्वरूप है। अगर इसकी मैकेनिज्म समझ में आ जाए तो फिर इसका सारा विवाद समाप्त हो जाएगा। गुरुजी, आपने बहुत सही कहा। मैं दूसरी एक प्रश्न जो है इसी से उत्पन्न हुआ है, मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूँ। संप्रदाय क्या है? क्योंकि संप्रदाय हमारे हिंदू धर्म में आप देखेंगे गौड़ेश्वर संप्रदाय है, वैष्णवेश्वर जो है संप्रदाय है, पंथ है अलग अलग। तो ये अलग अलग पंथ जो है कृष्ण भक्ति ही करते हैं, तो ये अलग क्यों है और ये बेसिकली क्या है, इसकी व्याख्या आपकी? सबसे पहली बात तो ये है कि पंथ का मतलब अलग होता है, संप्रदाय का मतलब अलग होता है, समाज का मतलब अलग होता है। ये 3 और 4 परिभाषाएं बिल्कुल स्वतंत्र, इनको मिक्स मत करिए, खिचड़ी बन जाएगी। क्योंकि आज दोष नहीं आपका, पर सामान्य जनता इसके अंतर को नहीं समझती है, इसीलिए वो भेद कर लेती है। चाहे एक ही जगह से निकला हो, दूध और दही 2 चीजें हैं जी। चाहे उत्पत्ति एक ही स्थान से हो, पर आप उसको नाम भी 2 दे रहे हो। तो जब किसी चीज को पंथ नाम दे रहे हो, किसी चीज को संप्रदाय नाम दे रहे हो, तो 2 ही चीजें हैं, एक साधन नहीं है। संप्रदाय शब्द का सीधा अर्थ होता है सम्यक प्रदानम। हमने अपना जो अनुभव किया, जैसे जब मैंने दिए से दूसरे दिए को जलाया, इसको कहते हैं संप्रदाय, सम्यक प्रदानम। आपने कहा बहुत सारी संप्रदाय हैं, ये बात झूठी है। सनातन धर्म में जो सनातन धर्म को जानता है वो धर्माचार्य भी जानता है, कोई बहुत सी संप्रदाय नहीं, 4 हैं केवल। पद्म पुराण का श्लोक स्पष्ट कहता है कि भगवान जब आते हैं तब तो धर्म की स्थापना करते हैं, और भगवान के पार्षद जब आते हैं तो वो संप्रदाय की स्थापना करते हैं। तो भगवान के पार्षद में 4 मुख्य संप्रदाय हैं, जिसमें भगवान शंकर ही जब प्रकट होते हैं तो एक संप्रदाय की स्थापना करते हैं जिसको हम शंकराचार्य की संप्रदाय कहते हैं, जिसके भीतर त्रिपुंड लगाया जाता है। और उसका एक दर्शन है जिसको हम बोलते हैं अद्वैत दर्शन। 6 मेजरली ये जो 6 दर्शन है, 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफीज हैं, ये उसके अंतर्गत आती हैं। इसी उपक्रम में लक्ष्मी भगवान की संगिनी है। लक्ष्मी जब प्रकट होती हैं तो उनके द्वारा श्री संप्रदाय, जिसको हम रामानुज संप्रदाय भी कहते हैं, जिसमें आप दर्शन करें, एक बड़ा सुंदर दिव्य तिलक लगाया जाता है लाल रंग का मध्य में, और भगवान रामानुजाचार्य का भी स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी अभी थोड़े दिन पहले इस्टेब्लिश हुआ, पूरे विश्व भर ने उसको रिकॉग्नाइज किया। तो वो दूसरी संप्रदाय निकली। फिर इन्हीं में कुछ उप संप्रदाय भी बनी, जैसे रामानंद हुई, जैसे आदि हुई, वो उन्हीं की उप संप्रदाय, मूल संप्रदाय 4 है। इसी क्रमों में सनकादिक उत्पन्न हुए। सनकादिक जो कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हैं, वो 4 भैया जब प्रकट हुए तब आपके द्वारा निम्बार्क संप्रदाय का स्थापना की गई, जो कि आपने देखा होगा एक बिंदी की तरह अपने बीच में लगा लेते हैं। उसी निम्बार्क संप्रदाय की कई सारी उप संप्रदाय बन गई जो उसी से जुड़ी हुई हैं, पर मूल 4 ही हैं। तदनंतर उसके पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा एक संप्रदाय प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने जिस संप्रदाय को प्रकट किया उसको हम मध्व संप्रदाय कहते हैं, जिसमें काले रंग की श्री लगाई जाती है। तो अगर मेरा भी आपने शुरू में नाम लिया था, उसको अगर आप पूरा नाम लेंगे तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय बोला जाता है, जो ब्रह्मा जी से शुरू हुई, मध्वाचार्य तक आई, और गौड़ीय संप्रदाय जिसने मध्व संप्रदाय का आश्रय लिया, क्योंकि पद्म पुराण का श्लोक कहता है कि ये 4 ही संप्रदाय मूल रूप से स्वीकार होती हैं। तो संप्रदाय किसको कहते हैं? जो कि पूरे दर्शन को विधिवत स्वीकार करता है। तो अंतर कहाँ आता है? अंतर कहाँ आता है? अंतर आता है 5 चीजें जो मैंने आपको बताई थी, आत्मा, कर्म, प्रारब्ध, उसमें जो 5वीं चीज थी ईश्वर। ईश्वर का भिन्न भिन्न अनुभव संप्रदाय बनता है। भिन्न भिन्न अनुभव संप्रदाय कैसे बनता है? एक जना कहता है कि भैया जो सब में है
वो मुझ में है और वो मंदिर में है। दूसरा व्यक्ति कहता है जो मुझ में है वो सब में है, वो मंदिर में है। तीसरा व्यक्ति कहता है जो मंदिर में है वो सब में है, वो मुझ में है। बस इतना सा अंतर है। ये तीन चीज को शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, कोई है ही नहीं, एक ही है केवल। वहीं रामानुज संप्रदाय क्या कहती है? नहीं, हम साकार भगवान को स्वीकार करते हैं कि भगवान श्रीमन नारायण वैकुंठ में विराजमान होते हैं। उनके दर्शन को कहते हैं विशिष्ट अद्वैत। ये ABCD है। आज हम लोग धर्म के ऊपर भाषण दे देते हैं, धर्म को, अपने आप को धर्म का अभ्यासी समझ देते हैं, पर हमने जब उसकी ABCD नहीं पढ़ी तो हम प्रोपोगेंडा तो कर सकते हैं, न धर्म का अभ्यास कर सकते हैं, न धर्म का आचरण कर सकते हैं, न उसका संदेश सामने स्पष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से संप्रदाय की स्थापना हुई। तो संप्रदाय किसको कहते हैं? जो कर्म को मानता है, प्रारब्ध को मानता है, जो उसके बाद आत्मा को मानता है, पुनर्जन्म को मानता है। उनका अंतर दो चीज़ों में है, मुक्ति और ईश्वर। अगर आप कहोगे कि भगवान निर्गुण है, समुद्र की तरह, तो आपकी मुक्ति कैसी है? नदी की तरह। जैसे नदी समुद्र में मिलकर खो जाती है, ऐसे जीव ब्रह्म में मिलकर खो जाता है। ये शंकराचार्य जी कहते हैं। उसके बाद ही अब आपकी स्थिति दूसरी है। आप कहते हो नहीं, श्री हरि नारायण वैकुंठ के अधिष्ठात्र जो हैं वो प्रधान है, तो आपकी मुक्ति दूसरी है। आपकी मुक्ति कैसे होगी? कि आप वैकुंठवासी होंगे। आपने शब्द सुने होंगे, किसी के आगे लगता है स्वर्गवासी, किसी के आगे लगता है वैकुंठवासी, किसी के आगे लगता है गोलोकवासी, और कोई एक शब्द और आता है, वो आता है ब्रह्मलीन। कोई बड़ा महात्मा सन्यासी हो तो उसके आगे कभी कभी आप लोग शब्द लगाते हैं ब्रह्मलीन। तो ब्रह्मलीन का मतलब क्या हुआ? जैसे समुद्र के ब्रह्म में नदी रूपी जीव समाहित हो गया। इसको तो कहते हैं संप्रदाय। अब पंथ किसको कहते हैं? पंथ उसको कहते हैं जो इन पांच चीजों में से किसी चीज की परिभाषा वेद के विरुद्ध कहता है। एक बात मैं हाथ जोड़ के सब लोगों से और याद दिला दूं, हम लोग समझते हैं जो भगवान को नहीं मानता उसको आस्तिक कहा जाता, जो उसको नास्तिक कहा जाता है, और जो भगवान को मानता है उसको आस्तिक कहा जाता है। पर यह परिभाषा झूठी और मनगढ़ंत है। ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा। भगवान को नहीं मानने वाले को नास्तिक नहीं कहा जाता। एथिस्ट जरूर कहा जाता होगा। एथिस्ट शब्द क्रिश्चियनिटी का है, हिंदुइज्म का नहीं है। नास्तिक किसको कहा जाता है और आस्तिक किसको जाता है? आस्तिको वेद संपन्न शब्द है कि जो वेद को स्वीकार करता है उसको आस्तिक कहा जाता है, जो वेद को स्वीकार नहीं करता उसको नास्तिक कहा जाता है। तो बहुत सारे हमारे यहाँ ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें ईश्वर की चर्चा तक नहीं है, फिर भी वो शास्त्र है। जैसे वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन में भगवान का कोई वर्णन नहीं है। सांख्य दर्शन जिसमें भगवान का कोई वर्णन नहीं है, पर उसके बाद भी वो आस्तिक है क्योंकि वो वेद के दृष्टांत से युक्त है। तो मैंने आपसे ये कहा कि जो आत्मा की और कर्म की परिभाषा है वो वेद ने भी निश्चित की हुई है। तो अगर कोई ये कहता है जी कि हम तो इस परिभाषा को स्वीकार नहीं करते, हम तो अपनी मानेंगे, तब उसको कहा जाता है पंथ। जैसे कबीर पंथ, किसी समय में सिख भी पंथ की तरह स्वीकार, तो ये पंथ है क्योंकि उन्होंने इन पांच चीजों को तो स्वीकार किया पर इनकी परिभाषा अपनी स्वीकार की। अब आप ये पूछेंगे दूसरा धर्म हम किसको बोलते हैं? कि ये हमारा धर्म स्वधर्म, ये परधर्म। परधर्म हम उसी को बोलते हैं जो ये पांच चीजों में से कोई एक दो चीज स्वीकार नहीं करता। जैसे इस्लाम ये कहता है कि व्यक्ति मरने के बाद जन्नत चला जाएगा, जहन्नम चला जाएगा। वो पुनर्जन्म के ऊपर विश्वास नहीं करता, वो पुनर्जन्म पर। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया ये स्वधर्म, ये परधर्म है। ये डिफरेंसेस हैं धर्म, संप्रदाय और पंथ के। हम लोग धर्म को किसी संप्रदाय से ही फॉलो करते हैं। हवा चारों तरफ है पर आप किसी पंखे से ही तो उसका अनुभव करोगे। ऐसे धर्म का अभ्यास स्वतंत्र धर्म के अभ्यास से नहीं होता। धर्म का अभ्यास किसी न किसी संप्रदाय के आश्रय में होकर होता है। तो या तो आप शंकर संप्रदाय में आश्रय लीजिए या श्री संप्रदाय में आश्रय लीजिए, उसी के अंतर्गत रामानंदी संप्रदाय है, या आप निम्बार्क संप्रदाय में आश्रय लीजिए, या मध्व संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय में आश्रय लीजिए। इस तरीके, जैसे आजकल एक शब्द फंसे हुआ इस्कॉन संप्रदाय, ना, वो खुद ही कह रही है इंटरनेशनल सोसाइटी। वो समाज है, संप्रदाय नहीं है। उनकी संप्रदाय का नाम है गौड़ीय संप्रदाय। लोग बोलाचाली में ये सब शब्द बना लेते हैं।
शब्द इसलिए बना लेते हैं, आपके धर्म शब्द को या आपकी किसी न्यूज़ को कोई दूसरे नाम से बोलेगा तो आप सामने वाले उसी को कहोगे कि ये तो अज्ञानी आदमी। यही शब्दों का अंतर प्रकट होता, उसी में हम लोग ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से चलकर आते हैं। बहुत सही आपने कहा महाराज जी आपका जो नाम है पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज है, तो पुंडरीक का मराठी में अर्थ होता है पुंडलिक भी, मतलब पुंडलिक से ही वो आया है। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा जो है मतलब पुंडरीक कहते हैं सफेद कमल को। अच्छा। पुंडरीक, आपने एक बड़ा प्रसिद्ध मंत्र सुना होगा, फिल्मों में भी चलता है, वो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, उसके अंतिम शब्द में आता है जी, है ना, पुंड सवाइया मतलब पुंडरीकाक्ष है जी, पुंडरीकाक्ष मतलब जिसके कमल जैसे नेत्र हैं। अच्छा। तो मेरे गुरुजी ने, मेरे दादाजी ने मुझे ये बचपन में नाम दिया। अब उन्होंने किस भावना से दिया है तो वही जाने, उनका आशीर्वाद है ये, उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसका अर्थ होता है पुंडरीक, और मराठी में विट्ठल नाथ जी भगवान को भक्त थे, को प्रकट करने वाले हमारे भक्त पुंडलीक हैं। जो हम लोगों के लिए बड़े आदर्श हैं। हमारी गौड़ीय संप्रदाय में भी एक पुंडरीक नाम से भक्त हैं, उनका नाम है पुंडरीक विद्यानिधि, जो चैतन्य महाप्रभु के बहुत आश्रित श्रेष्ठ भक्त रहे। तो इन्हीं सभी प्रेरणाओं से शायद गुरुजी ने आशीर्वाद रूप में मुझे ये नाम दिया होगा। जी महाराज जी, आप चैतन्य महाप्रभु जी के जो है भक्ति वंश के 38वें आप आचार्य हैं, तो इनके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। जैसे कि आप युवा पीढ़ी देख लीजिए, बहुत कम लोगों को जो है चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता है, तो आप उनको क्या बताएंगे चैतन्य महाप्रभु के बारे में? चैतन्य महाप्रभु आज से 500 वर्ष पहले हुए, मतलब 38 में आप गिनोगे तो वो तो परंपरा श्री कृष्ण से शुरू होती है। 38वें उस परंपरा में चैतन्य महाप्रभु आते हैं 16वें 17वें क्रम में, और उसके बाद में फिर हम लोग उसी परंपरा में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की परंपरा में हम लोग 38वें राधारमण जी के गोस्वामी सेवायत हैं, इसलिए गोस्वामी शब्द हमारे आगे लगता है। तो चैतन्य महाप्रभु को भक्तमाल और सभी ग्रंथों ने एक चीज को स्वीकार किया कि वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। सभी ग्रंथों ने इस चीज को स्वीकार किया। जैसे भगवान ने कहा कि मैं यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है तब मैं प्रकट होता हूँ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चीज लिखी है कि यही कलिकाल न साधन दूजा, इस कलिकाल में और कोई साधन नहीं रह गया। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, कितना योग करोगे आप? थोड़ी देर बैठ के हम आसन कर सकते हैं, वो तो फिजिकल एक्सरसाइज तक तो ठीक है, पर योग तो शिव बना सकता है, केवल फिट थोड़ी ना बनाएगा, वहां तक ले जा सकता है। कोई कितना हवन करेगा? आजकल तो केवल छोटे से ग्रह शांति हवन करने में आदमी थक जाता है। अगर हमने अश्वमेध यज्ञ के हवन की सामग्री की लिस्ट आपको दे दी तो पढ़ने में 15 दिन का समय लग जाएगा। तो कहाँ इतने संसाधन रह गए? तो कलयुग केवल नाम आधारा। अगर इस समय धरती के ऊपर कोई सबसे बड़ी चीज है जो बड़ी आसानी से लिया जा सकता है, वो भगवान के नाम का सुमिरन है। उस परंपरा को चैतन्य महाप्रभु ने इस पूरे ब्रह्मांड को प्रदान किया। ये जो संकीर्तन नाम की विधा है, श्रीमद् भागवत का श्लोक कहता है कि यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधस। संकीर्तन को चैतन्य महाप्रभु ने इस दुनिया को प्रदान किया। यहाँ तक कि मीराबाई से भी चैतन्य महाप्रभु मिले, और मीराबाई की भक्ति में चैतन्य महाप्रभु की कृपा बहुत प्रधान है। इवन पंढरपुर भी श्री चैतन्य महाप्रभु गए और वहाँ संत नामदेव जी से आपकी भेंट हुई है। ये जो दुनिया भर में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिसको महामंत्र कहा जाता है, चैतन्य महाप्रभु ने ही इसको शास्त्रों से निकालकर प्रदान किया है। ये श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के मिलित तनु स्वरूप है। ऐसा विद्वानों का कहना है, जो मैं बचपन से सुनता आया हूँ, कि ऋषियों ने भगवान की तपस्या करके पूछा कि ये बताइए एक मानव का धर्म क्या है, एक बेस्ट ह्यूमन बिहेवियर क्या है, ह्यूमन अपनी मैक्सिमम किस दशा तक पहुंच सकता है, एक बेस्ट क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन क्या है। तो भगवान ने राम के रूप में जन्म लेकर प्रकट होकर दुनिया को मानव का श्रेष्ठ आदर्श दिया। कि राम जी ने कहां तक लाइफ को प्रोग्रेसिव बना दिया। वो बन गए तो बन गए। वहीं फिर दोबारा पूछा ऋषियों ने कि हे प्रभु, ईश्वर की क्या पराकाष्ठा है? तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने पराकाष्ठा दिखा दी। उन्होंने हर कार्य को इस हद तक कर दिया जिसको करना ही असंभव है।
मतलब विवाह भी किए तो 16,108 विवाह किए। मुझे किसी ने पूछा आपका भगवान 16,108 विवाह करता है? मैंने कहा इसलिए तो भगवान है, आप भी कल कर लो, मैं कल आपका मंदिर पहला बनाऊंगा। ये कहना आसान है, पर जो वृंदावन से लेकर के द्वारिका तक सब तरफ, एक तरफ महाभारत के युद्ध में बैठता है तो उपदेशक भी एक तरफ कर कुछ नहीं रहे, अर्जुन का रथ चला रहे, और वहीं दूसरी तरफ सारे के सारे युद्ध के केंद्र बने हुए। तो इसी क्रम में ऋषियों ने फिर पूछा कि हे भगवान, अब हमें ये बताइए कि एक भक्त एक भगवान को पाने वाले व्यक्ति का धर्म कैसा होता है। तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में नवद्वीप में आज से लगभग 500 साल पहले, बंगाल में ये क्षेत्र आता है गंगा के किनारे, आपने वहाँ जगन्नाथ मिश्र और विष्णु प्रिया देवी के घर पर जन्म लिया। 48 वर्ष तक चैतन्य महाप्रभु इस धरती के ऊपर अपनी कृपा करते रहे, पूरे भारतवर्ष में यात्रा की। और गजब की एक बात यह है कि आपने इस समय के वृंदावन को प्रकाशित किया। जो हमको इस समय वृंदावन दिखाई देता है वो चैतन्य महाप्रभु ने ही उसको उजागर किया। आप हिस्ट्री बुक्स में ये बात खो गई, एक तरफ दिल्ली और एक तरफ आगरा, ये दोनों एपिसेंटर ऑफ मुगल किंगडम थे और इन दोनों के बीच में व्रज क्षेत्र पड़ता है। हिस्ट्री बुक्स में हम लोगों को ये पढ़ने में नहीं आता, पर अगर आप वहाँ के लौकिक, वहाँ के राज्यीय लोकल हिस्ट्री को देखो तो वहाँ ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें थी। नंद के महल का वो वर्णन शास्त्रों में मिलता है जिसकी कोई कल्पना न करे। अभी भी आप देखिए तो अभी दिल्ली आगरा हाईवे के पुराने रोड पर आपको थोड़ी थोड़ी दूर पे कोस मीनारें दिखेंगी स्टिल, जो उस समय मुगल साम्राज्य के द्वारा बनाए हुए लैंडमार्क्स थे कि यहाँ एक कोस पूरा हुआ, दो कोस। तो उस समय के जितनी भी चीज़ें हमारे यहाँ की थी खत्म, यहाँ तक कि लोगों को नहीं पता था वृंदावन है कहाँ। केवल जैसे आज के समय में भी बहुत सारे शहर केवल शास्त्रों में हैं, आप लोकेशन ढूंढने जाओ तो आपको कहीं नहीं मिलता। यही स्थिति हो गई थी वृंदावन मथुरा गोकुल की, गोवर्धन राधा कुंड की। तब चैतन्य महाप्रभु पहली बार जब वृंदावन आए तो उन्होंने बंगाली का एक प्रसिद्ध शब्द कहा, राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन और मधुर मधुर वंशी बाजे यही तो वृंदावन। कि राधा कुंड श्याम कुंड और ये गोवर्धन जहाँ कृष्ण की वंशी बज रही है वही वृंदावन। तो वृंदावन को पुनः स्थापित, रीस्टैब्लिश किया। सबसे पहले कृष्ण के जाने के बाद वो कार्य वज्रनाभ ने किया, उनके प्रपौत्र, और वज्रनाभ के बाद बहुत हजार वर्ष के इतिहास में ब्रज में वो स्थिति घटी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और 500 वर्ष पहले फिर से चैतन्य महाप्रभु ने व्रज दिया। आज पूरी दुनिया वाले वृंदावन आके राधे राधे कर रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु की वजह से ही हुआ है। बहुत आपने विस्तृत रूप से हमें समझाया, सारी जो लोग हैं देख रहे होंगे इन सबको भी पता चल गया है कि क्या योगदान है श्री चैतन्य महाप्रभु का। महाराज, आप कथा वाचन करते हैं तो बहुत सारे जो है आम लोगों को ये भी पता नहीं कि भगवत कथा और भागवत गीता जो वाचन होता है इसमें डिफरेंस क्या होता है। बहुत बड़ा, एक तो श्रीमद् भागवत है, एक श्रीमद् भगवत गीता है। तो गीता और भागवत में बहुत अंतर है। हमारे यहाँ के हर शास्त्र, बहुत अनेक शास्त्र बहुलाश्य विद्या, हजारों प्रकार के शास्त्र हैं और हजारों प्रकार की विद्या। एक खास बात क्या है सनातन धर्म में, सनातन धर्म समय के साथ इवॉल्व हुआ है और अभी भी आपको विचार करने की सुविधा देता है। ध्यान से सुनिएगा, समय समय के साथ वो शास्त्र नए नए इवॉल्व होते गए, नए नए इवॉल्व होते गए। हमारी संस्कृति नई नई इवॉल्व होती गई है, दोबारा दोबारा पुनः पुनः स्थापित होती गई है। तो इस कारण से अनेक शास्त्र समय समय पर निर्मित हुए। श्रीमद् भागवत जो है वो महापुराणों की और संहिता की श्रेणी में आता है, और भगवत गीता जो है वो महाभारत से निकले हुए अध्याय हैं जो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। सुखदेव जी ने अर्जुन के पौत्र परीक्षित, भगवान अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु, जो महाभारत में जिनका युद्ध प्रसिद्ध है, सबने घेर कर मारा, अभिमन्यु के पुत्र हुए परीक्षित। और परीक्षित ने अपने जीवन में जब उनको श्राप मिला तो अंतिम समय में वो गंगा के किनारे जा पहुंचे और श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिन्होंने महाभारत लिखी थी, उनके बेटा हुए सुखदेव जी। सुखदेव जी के द्वारा आपको जो कथा सुनाई गई उसको हम श्रीमद् भागवत की कथा कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि श्रीमद् भागवत जो है वो सारे शास्त्रों का सार है, निचोड़ है, इसलिए वर्तमान समय में भी उसकी इतनी महिमा है, उसकी इतनी श्रेष्ठता है। देखिए, गीता हमको कुछ करना सिखाती है, महाभारत हमको रहना सिखाती है।
रामायण हमको जीना सिखाती है, कैसे जीजिए, लाइफ में कुछ अचीव करना है तो बहुत सारे फेसेस आएंगे। महाभारत हमको रहना सिखाती है कि रहिए कैसे। गीता हमको कुछ करना सिखाती है, अर्जुन ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा और भगवान ने उससे कहा लड़ना पड़ेगा। भागवत की एक खासियत है कि भागवत के पहले स्कंद में महाभारत की कथा आती है, इसलिए भागवत हमको रहना भी सिखाती है। भागवत जी के बीच में बड़े सुंदर भाव से 9वें स्कंद में रामायण की कथा भी आती है, इसलिए भागवत जी हमको जीना भी सिखाती है। भागवत के 11वें स्कंद में गीता का प्रसंग आता है, इसलिए भागवत जी हमको कुछ न कुछ करना भी सिखाती है। और इतना ही नहीं, इससे आगे बढ़कर भागवत हमको मरना भी सिखाती है, क्योंकि परीक्षित ने अपने अंतिम जीवन में उसका अनुभव किया। ये भागवत की महिमा है। गुरुजी, द्वापर युग है, त्रेता युग है और सतयुग है। सतयुग की हम बात करें तो द्वापर युग में और त्रेता युग में लोग जो है शाकाहारी होते थे, पर फिर भी वो फिर शिकार क्यों करते थे? देखिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि उस समय लोग शाकाहारी होते थे। हिरण्यकश्यपु आदि कई लोगों का वर्णन सतयुग में है, रावण भी त्रेता में, और कुंभकर्ण की आपने रामायण के सीरियल में ही देखा होगा, जब उसको जगाया जा रहा था वो क्या न खा गया और क्या न पी गया। तो ऐसी बात नहीं है, ये स्टेटमेंट अनवैलिड है, सुनी सुनी बातों से आ गया। हमारे यहाँ भोजन को 3 विभागों में बांटा गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो मांसाहार उस समय कहता था उसी को राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति कहते थे, वही असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति होता था। ये बात थी, ये नहीं था कि खाते नहीं थे, पर आसुरी प्रवृत्ति का श्रेष्ठ नहीं माना जाता था, क्योंकि गीता के विज्ञान में सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के भोजन का विधान है। तो व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए, मन के स्वास्थ्य के लिए, बुद्धि के स्वास्थ्य के लिए और अपनी आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए भी, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, आप जो खाओगे वो बनोगे। हमें जीवित आहार खाना चाहिए। आप एक चीज बताइए कि जो वेजिटेबल्स हैं वो तोड़ते ही नहीं मरती हैं, उसके बाद भी उसमें एक आयु होती है। एक आयु के बाद में जाके वो सूखना शुरू करती हैं, एक आयु के बाद में जाके वो मरना। हम ये सोचते हैं हमने पेड़ से काट दिया तो ये मर गई, ना ना ना, ऐसा नहीं है। हर वस्तु की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग अलग तरीके से चलती है ना। तो आप अगर आलू लेकर आ रहे हो तो कब टूटा था, और उसके टूटने के बाद भी उसकी एक सर्टेन एज है फॉर फ्यू मंथ, तब तक वो कंज्यूमेबल है। जीवित व्यक्ति को जीवित आहार खाना चाहिए, तभी वो जीवंत रहेगा। आज जीवित तो हैं पर लोग जीवंत क्यों नहीं है? क्योंकि मृत आहार खाते हैं। बकरा को मार दो तो वो उसी समय मर जाता है, किसी और को, मुर्गा को मार दो तो वो उसी समय मर जाता है, मछली को मार दो तो वो उसी समय मर जाती है। पत्र पुष्प उसी समय मृत नहीं होता, उसकी एक सर्टेन एज है, और जब तक वो सड़ता नहीं है तब तक ही वो खाने योग्य भी होता है। फिर तो उसके बाद वो सड़ना शुरू कर देता है, खराब होना शुरू कर देता है। उसमें उसके बाद भी जीवन है, उसमें उसके बाद भी वो पोषण हो रहा है, उसमें उसके बाद भी वो संरक्षित है। इसी प्रकार से हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। तो सदा व्यक्ति को, जैसे प्याज लहसुन को लेकर के भी प्रश्न है, ये बात भी आती है। तो प्याज लहसुन भी पुराना है, पर प्याज लहसुन जो है वो रजोगुणी तमोगुणी आहार की तरफ आता है। अब एक बात बताइए, जो मदुरा है, मदुरा में तो कोई हिंसा नहीं, किसी को मारा भी नहीं गया। कोई कहे तो वो तो पहले ज़माने में यही कहते थे कि सड़े गले जो फल होते हैं उन्हीं का। मैं एक बार गया था ऑस्ट्रेलिया की साइड में, तो वहाँ मुझे दिखाया गया था अंगूर के बगीचे लगे हुए थे और उनको सड़ा करके वो वाइन बना रहे थे। तो उसमें तो कोई हिंसा सामने तो नहीं दिखती, देखने को तो उसमें हिंसा ये है कि वो जब अंगूर सड़ता है तो उसमें कितने कीड़े लगते हैं, और जब उनको क्रश किया जाता है तो वो भी क्रश होते हैं। तो हिंसा तो है उसमें, पर फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ देखे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हिंसा नहीं है, पर उनके लिए फिर भी मना किया गया। क्यों मना किया गया? क्योंकि वो तामसिक आहार की श्रेणी में आता है। तामसिक आहार किसको कहते हैं? जो आपके शरीर को ज़्यादा आलसी बनाएगा, आपके अंदर पेशेंस कम होगा, आप एकदम, जैसे आपको आलस से आ रहा हो, आप कॉफ़ी पी लीजिए तो आपको जागृत लगता है ना, उसमें कैफीन है। इसका मतलब फूड आपके मूड, आपके नेचर, आपकी एबिलिटी, आपकी कैपेबिलिटी, इन सबको इफ़ेक्ट करता है। ऐसे ही वो भोजन आपकी कैपेबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप प्याज खाते हैं जब, तो उसमें आपके ब्रेन का एक ऐसा हार्मोन इफ़ेक्ट होता है जिससे आपकी स्मरण शक्ति के ऊपर प्रभाव होता है। ये तो आज प्रूव्ड बात है, ये आप
आप गूगल करके मेरी बात देख सकते हैं, मैं तो साफ बोलूँ, या किसी बढ़िया रिसर्चर से इस बात को पूछ सकते हैं। तो हमारे यहाँ ये इस विधान को इस विभाग से बांटा गया है। सदा व्यक्ति को सात्विक आहार खाना चाहिए, और सात्विक आहार उसको श्रेष्ठतम, उसमें कई पेड़ पौधे भी नहीं आते। मैं आपसे निवेदन करूं, हाथ जोड़ के कहूं तो आलू भी सात्विक आहार में नहीं आता है, आलू भी राजसिक आहार में आता है। इसलिए जो अपनी साधना में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं वो आलू भी बहुत सारी जगह नहीं, जैसे जगन्नाथ मंदिर में आलू भोग नहीं लगता, मेरे खुद के राधारमण मंदिर में शाकाहार में से भी 36 और चीज़ें हैं जो भोग नहीं लगती। जगन्नाथ मंदिर में लाल मिर्ची भोग नहीं लगती, हमारे यहाँ भी लाल मिर्च भोग नहीं लगती, आलू भोग नहीं लगती। कई लोग तो ये भी कहते हैं आलू तो इस देश में है, था भी नहीं, ये तो कैटल फीड के लिए अंग्रेजों के समय बाहर से लाया गया था। इसलिए कई जगह आलू का संस्कृत में और वैदिक इतिहास में नाम भी नहीं प्राप्त होता। तो इस चीज़ को हमें इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो वो जो लोग शिकार करते थे वो निश्चित रूप से जानवरों को मारने के लिए करते थे, पर शास्त्र ने उस हिस्ट्री का वर्णन किया है, उसको मोटिवेशन के तौर पे नहीं दिया गया है कि उस समय ऐसा करते थे तो आप भी ऐसा करिए। फिर तो हम ये भी कह सकते हैं कि रावण ने पत्नी चुराई थी, आप भी चुराइए कितनों की। ये तो एक हिस्ट्री की बात है। हिस्ट्री की बात को जानकर वर्तमान समय में श्रेष्ठ एक्शन कौन सा है, वो नहीं जो रावण करता था, वो जो प्रभु श्री राम करते हैं। गुरुजी, हिंदू धर्म में अनेक ग्रंथ है, जैसे इस्लाम में कुरान ग्रंथ है, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब जो है ये सिखिज्म में ये ग्रंथ है। तो हिंदू धर्म में ऐसा क्यों है कि बहुत सारे अलग अलग ग्रंथ है, कोई एक ग्रंथ क्यों नहीं है? देखिए, एक चीज़ अभी वैसे मैं इसका जवाब गीता और भागवत के प्रश्न में थोड़ा छेड़ चुका हूँ, फिर भी आपको अगर सार रूप में बताऊँ। पहली बात है, ग्रंथ शब्द को समझना पड़ेगा। ग्रंथ शब्द कहते हैं जो ग्रंथि खोल दे। ग्रंथि का मतलब होता है गांठ। हमारे जीवन में पड़ी हुई जो गांठें हैं उसको खोल दे, उसको ग्रंथ कहते हैं। मैं निवेदन करूं आपसे, हमारे